बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वल्लज़ीना, और जो लोग यरमूना ऐब लगाएं या बुहतान लगाएं, अलमुहसनाती पाक दामन औरतों पर, सुम्मा फिर लमना यअतु वो लाएं बि अरबाती चार शुहदा गवाह, फिर वो चार गवाह ना लाएं, फजलिदूहुम तो कोड़े मारो उन्हें, समानीना 80 जल्दतन कोड़े, फिर वो चार गवाह ना लाएं तो उन्हें 80 कोड़े मारो। वला तकबलू, और कबूल ना करो, लहुम उनकी, शहादतन गवाही, अबदन कभी, और उनकी गवाही कभी कबूल ना करो। व उलाइका, और यही लोग, व उलाइका, और ये लोग ही हैं, हम वो अल्फासिकून फासिक, और यही लोग फासिक हैं। दोबारा से देखें इसी आयत को। वल्लज़ीना, और जो लोग यरमूना ऐब लगाते हैं या बुख्तान लगाते हैं, अलमुहसनाती पाक दामन औरतों पर, सुम्मा फिर लमना यअतु वो लाएं बि अरबाती चार शुहदा गवाह, फिर वो चार गवाह ना लाएं, फजलिदूहुम तो कोड़े मारो उन्हें, समानीन जल्दतन 80 कोड़े। वला तकबलू, और कबूल ना करो, लहुम उनकी, शहादतन गवाही, अबदन कभी। व उलाइका, और ये लोग, हुमुल फासिकून वही फासिक हैं, और यही लोग फासिक हैं। अजीज तलबा व तालिबात, अभी अभी हमने जिस आयत का लफ्ज़ी तर्जुमा सीखने की कोशिश की, आइए इस आयत की तफसीर भी समझते हैं कि ये आयत तहमत लगाने वाले मुजरम के बारे में है कि जो लोग किसी औरत पर या किसी मर्द पर जनाकारी की तहमत लगाएं और सबूत ना दे सकें तो उन्हें 80 कोड़े लगाए जाएंगे। कितने कोड़े? 80 कोड़े। किसको? तहमत लगाने वाले को, बुहतान लगाने वाले को। यानी किसी ने किसी को बुराई करते हुए देखा और उस अकेले बंदे ने ही देखा, साथ 3 गवाह और नहीं, और उसने इस बुराई का दूसरे लोगों को भी बताया, इसको फैलाया और बुराई फैली, तो उसको 80 कोड़े लगाए जाएंगे जब तक उसके पास 4 गवाह नहीं हैं। हाँ, अगर शहादत पेश कर दे तो हद से बच जाएंगे, यानी अगर उसके पास शहादत हो, गवाही हो, तो फिर जो 80 कोड़े की हद है इससे बच जाएगा। और जिन पर जुर्म साबित हुआ है, यानी ऐसा आदमी या ऐसी औरत कि जिसने बुहतान लगाया, उसे जुर्म साबित हुआ है, उन पर हद जारी की जाएगी, यानी बुहतान लगाने वाले पर हद जारी की जाएगी। अगर शहादत ना पेश कर सके तो 80 कोड़े भी लगेंगे, और आइंदा के लिए हमेशा हमेशा इनकी शहादत गैर मकबूल रहेगी और वो आदल नहीं बल्कि फासिक समझे जाएंगे। अजीज तलबा व तालिबात, यही मुख्तसर सी आज की इसकी तफसीर थी कि तहमत लगाने से बचें। जब तक कि आपने किसी को एक चादर के अंदर भी देख लिया और आपके पास गवाह पेश नहीं, आपके पास गवाह नहीं है और आप गवाह पेश नहीं कर सकते, तो आप बुराई का इंतशार ना करें, बुराई को मत फैलाएं, उसको रोक दें और अल्लाह ताला से अपने और दूसरे के लिए इस्लाह की दुआ करें। अल्लाह ताला से खुद भी तौबा करें और दूसरों की तौबा की तौफीक भी मांगते रहें। रब्बिरहमहुमा कमा रब्बयानी सगीरा।